अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सहर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही शानदार टिप्स। कपड़ों से च्युइंगम के दाग साफ़ करने के लिए इस्त्री पर जंग लग जाए या इस्त्री जल जाए, जली हुई और काली देगचियाँ चांदी की तरह चमकाने, बर्तन आसानी से धोने और ऐसी मज़ीद कई टिप्स के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। कपड़ों से च्युइंगम के दाग साफ़ करने के लिए अगर आपके कपड़ों पर च्युइंगम चिपक जाए तो इसे साफ़ करना खासा मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप इसे आसानी से साफ़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले छुरी को गर्म करके च्युइंगम को उतारें और इसके बाद मुतासरा हिस्से पर सिपरेट लगाएं और कुछ देर के लिए छोड़ दें। आखिर में इस हिस्से को साबुन से अच्छी तरह रगड़कर धो लें। च्युइंगम भी उतर जाएगी और इसका निशान भी बाकी नहीं रहेगा। नंबर 2, अगर आपके कपड़ों पर च्युइंगम चिपक जाए तो इसे आसानी से साफ़ करने के लिए मुतासरा जगह पर फ़ौरन बर्फ़ रगड़ें। कुछ ही देर में आपके कपड़ों से च्युइंगम उतर जाएगी। इस्त्री का जंग साफ़ करने के लिए अगर आपकी इस्त्री पर जंग लग जाए तो इसे आसानी से साफ़ करने के लिए थोड़ा सा सोडा बाइकार्ब यानी खाने का सोडा मलें और कुछ देर के लिए छोड़ दें। अब इसे रगड़कर साफ़ कर लें। इस्त्री का तमाम जंग साफ़ हो जाएगा। नंबर 2, अगर आपकी बिजली की इस्त्री पर जंग लग जाए तो इसे आसानी से साफ़ करने के लिए बर्तन धोने वाला स्पंज लें और इस पर थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट डालकर इससे जंग को साफ़ करें। ये बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएगा। नंबर 3, अगर आपकी इस्त्री कपड़े इस्त्री करते हुए जल जाए और इस पर दाग पड़ जाएं तो इन्हें आसानी से साफ़ करने के लिए एक जूतों वाला डब्बा लें या कोई भी गत्ते का डब्बा लेकर इस पर इस्त्री को अच्छी तरह रगड़ें। अब रेगमाल की मदद से इसके निशानों को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। इस्त्री जले के तमाम दाग दूर हो जाएंगे। जली हुई और काली देगचियाँ चांदी की तरह चमकाने के लिए अगर आप अपनी जली हुई और काली देगचियाँ चांदी की तरह चमकाना चाहते हैं तो बाज़ार से काला तेल लें। ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही सस्ता बाज़ार से मिल जाता है। अब 2 चम्मच काला तेल और आधी प्याली पानी को किसी बर्तन में अच्छी तरह से मिक्स करें और झाग बना लें। अब इस तेल से बर्तनों को अच्छी तरह रगड़कर साफ़ करें। कुछ ही देर में आपकी पुरानी से पुरानी काली और जली हुई देगचियाँ भी चांदी की तरह चमकने लगेंगी। नंबर 2, अगर आपकी देगचियाँ अंदर से काली हो गई हैं और आप इन्हें आसानी से साफ़ करना चाहते हैं तो देगची में जले हुए हिस्से तक पानी भरकर इसमें 2 चम्मच टाटरी डालें और इसे चूल्हे पर कुछ देर के लिए उबलने दें। इसके बाद चूल्हा बंद कर दें और देगची से पानी गिराकर इसे स्पंज की मदद से साफ़ कर लें। देगची बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। बर्तन आसानी से धोने के लिए सर्दी के मौसम में पानी में हाथ डालना भी बहुत मुश्किल लगता है और अगर ऐसे में आपको बर्तन धोने पड़ें तो परेशानी डबल हो जाती है। लेकिन अगर आप बर्तनों को आसानी से धोना चाहते हैं तो एक टब में गर्म पानी और लिक्विड डिश वॉश डालें, साथ ही इसमें थोड़ा सा काला तेल भी डालें और बर्तनों को इसमें भिगोकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। अब बर्तनों की तमाम चिकनाई और मैल कुचैल साफ़ हो चुकी होगी। काला तेल बर्तनों को चमकाने में बहुत ज़बरदस्त है, इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। अब बर्तनों को स्पंज की मदद से साफ़ करते जाएं और इसके बाद पानी से धो लें। तमाम बर्तन एक साथ धुल जाएंगे और इसके अलावा चमकने भी लगेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन कीमती टोटकों से फ़ायदा उठा सकें। अगर आप भी किसी मसले का हल जानना या बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। अपना ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।